नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में इस टॉपिक से एक या दो सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आप 1857 का विद्रोह यहाँ पर नोट्स के रूप में पढ़ रहे हो। अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी या दूसरा कोई तथ्य देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी ये टॉपिक आपको इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है और जो भी परीक्षा में प्रश्न आएगा वो 100% इसी वीडियो से आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका पेपर होने के बाद में मुझसे पूछना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन का रीड का जो पाठ्यक्रम है, इसमें हमारा लक्ष्य है 60 में से 60 सवाल कंप्लीट करना। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने सिलेबस का पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरे बिंदु में भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति और आज 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं स्मार्ट तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 वर्षों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक कारणों से हुआ। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, मोस्ट है 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आपको याद रखना है दोस्तों, नोट करते जाना है। आगे बढ़ते। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्रांति हुई थी? इसका पहला कारण था वेलेजली की सहायक संधि। क्या था? वेलेजली की सहायक संधि। ये कब शुरू की थी? ये की थी 1798 में। सबसे पहले किसने सहायक संधि की थी? हैदराबाद ने की थी। हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम था। तो दोस्तों, ये जो वेलेजली की सहायक संधि थी, ये स्टार्टिंग में तो अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो संधि थी, ये संधि का पालन न करते हुए अंग्रेज जो राज्य था, रियासत थी, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जिससे जनता और राजा क्या होने लगे? नाराज होने लगे। इसका विद्रोह का कारण एक था। इसके अलावा डलहौजी की व्यापकगत नीति भी महत्वपूर्ण है। इस नीति की वजह से बहुत सारी रियासतें थी, वो इसके खिलाफ हो गई, क्योंकि डलहौजी की व्यापकगत नीति क्या थी? जिस राजा के संतान नहीं थी और जो रियासत है, उस रियासत को ब्रिटिश राज में सम्मिलित कर लिया जाए। तो इससे बहुत सारे, जैसे झांसी, सतारा, ये बहुत सारी जो रियासत थी, उनको क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया। इससे झांसी की जनता थी वो नाराज हो गई थी। तो ये भी एक कारण था। दोस्तों, जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है अवध। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें सर्वाधिक जो क्रांतिकारी थे वो भी अवध के थे। मोस्ट याद रखना है। और इसको क्यों सम्मिलित किया गया था? इसको ब्रिटिश राज ने क्यों लिया था? ये लिया था कुशासन के आधार पर। अब इसने जो शासक था, अवध का जो शासक था, उसके तो जो संतान थी, यानी उसका जो उत्तराधिकारी था, लेकिन उसको अंग्रेजों ने एक चाल खेली कि ये जो शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चला रहा है, इसलिए इसको हड़प लिया जाए, इसको ब्रिटिश राज में सम्मिलित कर लिया जाए। इसलिए अवध को सम्मिलित किया था। तो इस पर क्या आरोप लगाया था? कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है। कब हड़पा था? ये हड़पा था 1856 में। ये दोस्तों मोस्ट है, ये डलहौजी की व्यापकगत नीति के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तात्कालीन कारण था, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसका सबसे प्रमुख तात्कालीन कारण कौन सा था? तो ये था सर्बी वाले कारतूस। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण था सर्बी वाले कारतूस। का मतलब होता है जो गाय थी, गाय को मारकर उसकी सर्बी के कारतूस बनाते थे। और हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदू होता है वो गाय को पवित्र पशु मानता है, और उसके जो मुंह से तोड़कर उस बंदूक को चलाना, चर्बी वाले कारतूस को, तो ये उनको पता चला। तो ये विद्रोह का एक प्रमुख तात्कालीन कारण रहा। आगे बढ़ते हैं। नाना साहब, जिसे क्या कहते हैं, धोदू पंथ के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। कौन थे? याद रखना है दोस्तों, अजीमुल्ला खां। वह सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार रानोजी बापू, याद रखना है, अजीमुल्ला खां वो रानोजी बापू, ये दोनों नाम याद रखने हैं, ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी जो प्लानिंग किसने बनाई थी? ये नाना साहब का जो सलाहकार था अजीमुल्ला खां, और वो सतारा के राजा के सलाहकार थे रानोजी बापू। इन दोनों ने लंदन में मिलकर विद्रोह की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। और क्या योजना बनाई थी कि 31 मई को पूरे भारत में क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। यानी ये दिन चुना गया। 1857 की क्रांति का कौन सा दिन चुना गया था? 31 मई 1857 का ये दिन चुना गया विद्रोहियों के द्वारा। और एक प्रतीक चिन्ह रखा गया, यानी सीक्रेट जो प्रतीक चिन्ह होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी को रखा गया। कुछ पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, चपाती, कमल का फूल और चपाती भी पूछा जाता है। चपाती भी रोटी होती है एक तरीके की। तो कमल का फूल और रोटी क्या था? प्रतीक चिन्ह था। परीक्षा में पूछा जाता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल का फूल और रोटी। ये मोस्ट है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विद्रोह आरंभ और प्रचार कैसे हुआ। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की वजह से पहली घटना कलकत्ता के पास बैरकपुर सावनी में 29 मार्च 1857 को 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे, किसने? मंगल पांडे ने
चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी। दोस्तों, जैसे ही मंगल पांडे को पता चला कि जो चर्बी वाला कारतूस यानी गाय की हत्या करके उसकी चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसने जो हथियार चलाने से मना कर दिया और उसने जो अंग्रेज अधिकारी था, एक था लेफ्टिनेंट बाग और था एक है सार्जेंट मेजर ह्यूसन की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कर दी थी? मंगल पांडे ने की थी और पहला क्रांतिकारी था। कब किया था? ये घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1857। यानी उनकी प्लानिंग तो थी, क्रांतिकारियों की प्लानिंग थी कि 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे, लेकिन ये घटना की वजह से क्रांति समय से पहले शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंगल पांडे था, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे कौन से राज्य का रहने वाला था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था। तो जैसे ही उसने 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, तो उसको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मोस्ट है दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। यानी कि 1857 की क्रांति में पहला जो शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था, फांसी पर लटकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये था मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो आपको 1857 की क्रांति में दूसरा कोई तथ्य देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ सावनी में 20वीं NI के पैदल ने विद्रोह कर दिया। जो मेरठ में सावनी में 20वीं जो कंपनी थी, NI रेजिडेंट की जो कंपनी थी, उसने विद्रोह कर दिया। तो मूल रूप से दोस्तों, अगर ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू की गई थी, तो ये दोस्तों 29 मार्च 1857 नहीं लिखना है, ये एक घटना थी। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा था। ये 1857 की क्रांति प्रारंभ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी क्रांति शुरू होने से पहले। लेकिन सही रूप से जो क्रांति शुरू हुई थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू की गई थी। यह ध्यानपूर्वक सुनना है। 1857 की क्रांति कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 10 मई 1857 को। मोस्ट है, याद रखना है। 10 मई 1857 को कहाँ से की गई थी? ये दोस्तों की गई थी मेरठ से, ये भी याद रखना है। और कौन सी कंपनी ने की थी? ये 20वीं NI रेजिडेंट पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जैसे ही 10 मई को इन्होंने विद्रोह किया, फिर 12 मई को दिल्ली पर जाकर वहाँ क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जफर सेकंड था, जो अंतिम मुगल शासक था, उसको क्या कर दिया? भारत का बादशाह बना दिया और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ती हुई शहीद होगी। कब शहीद हुई थी? 17 जून 1858 को। जनरल हुरोज ने क्या कहा था? ये मोस्ट है दोस्तों, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। जनरल यूरोज ने क्या कहा था? इसने कहा, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये एक मोस्ट लाइन कही थी। किसने कही थी? हुरोज ने कहा था कि जो जितने भी भारतीय क्रांतिकारी है, उसमें सब जो अकेली एक औरत थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये अकेली मर्द है। ये किसने कहा था? जनरल हुरोज ने कहा था। मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा गया है। महल परी किसे कहा गया है? ये रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। एक दोस्तों होता है महक परी बेगम हजरत महल को कहा गया है, लेकिन जो महल परी है ये रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहादुर शाह जफर सेकंड को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उसकी बेगम के साथ रंगून निर्वासित कर दिया। कहाँ भेजा? रंगून, जहाँ पर 7 नवंबर यानी नवंबर 1862 को उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुछ किताबों में 1861 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1862 लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है, क्योंकि अधिकतर जो NCERT बोल रही है, NCERT के अनुसार 1862 है, RBSE के अनुसार 1861 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा कोई विवादित प्रश्न आता है तो आपके डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्रांति की क्या खास विशेषता थी? इसमें पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व व्यापारियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जो ये विद्रोह हुआ था, ये असफल विद्रोह हुआ था। इसका क्या कारण था? इसमें जो पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग थे, इन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। राजाओं व जमींदारों ने अंग्रेजों का क्या दिया? साथ दिया। उपयुक्त 1857 का विद्रोह असफल होने का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन शासकों के सहयोग पर लॉर्ड कैनिंग ने कहा, जैसे ही राजा और जागीरदार ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये साथ देने की वजह से लॉर्ड कैनिंग ने एक बात कही थी। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में ये बात ऐसे के ऐसे पूछ सकता है और फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था। तो याद रखना है, जैसे ही अंग्रेज जो शासक थे, जो राजा महाराजा थे, इसके अलावा जो जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो इस पर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मोस्ट लाइन है, आपको
ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के क्या परिणाम निकले? दोस्तों जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो इसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? तो ये निकला दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी दोस्तों पहले कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो चलाती थी भारत में, लेकिन वो क्या हो गया कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया। ये विद्रोह का परिणाम निकला। इसके अलावा क्या निकले देखिए, कंपनी पर नियंत्रण हो इसलिए 15 सदस्य वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना हुई। इंडिया काउंसिल वाली 15 सदस्यीय टीम की स्थापना हुई। कंपनी मनमानी नहीं करे भारत में। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में आयोजित कर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़ा। दोस्तों मोस्ट है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब पढ़ी गई? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ी गई? इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया और जो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी। गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई। पहले दोस्तों जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया और जो लॉर्ड कैनिंग था ये प्रथम वाइसराय बने। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है, प्रथम वाइसराय बने। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होने की घोषणा की। 1857 की क्रांति का परिणाम यह भी है कि जो धार्मिक मामले थे उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजाओं को गोद लेने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि राजाओं ने बहुत साथ दिया था अंग्रेजों का। तो राजाओं को खुश करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने राजाओं को गोद लेने की अनुमति दे दी गई। यानी उसका कोई पुत्र नहीं है तो किसी सगे संबंधी को गोद ले सकता है। ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। विद्रोह क्यों हुआ था इसके लिए एक कमीशन बैठाया था कि पील कमीशन। इसका कारण निकला कि जो अधिकतर भारत में सेना है इसमें भारतीय अधिक है, इसलिए क्यों न यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो यूरोपीय संख्या जो सैनिकों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय है वो जाग गए हैं, ये भविष्य में वापस क्रांति कर सकते हैं, तो उन्होंने बस एक ही मकसद रखा कि फूट डालो और राज करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति हुई थी तो इसके बारे में इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए थे। ये मत जो महत्वपूर्ण मत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो मत था जो बहुत प्रसिद्ध है और आपके परीक्षा में ये जो पहला मत है ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। पहला मत दिया था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जो 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम किसने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कथन था वीडी सावरकर का। यानी वीडी सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये लाइन जो मत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था? ये कहा था डिजाइली। तीसरा है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। ये किसने कहा था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। और कट्टरपंथियों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध ये किसने कहा था? L.E.R. रीज ने कहा था। ये दोस्तों 4 जो महत्वपूर्ण मत है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन मतों से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पार्मर स्टेन, ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया था कि इंग्लैंड का 1857 की क्रांति हुई थी। ये तो सबको पता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पार्मर स्टेन लिबरल थे। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। आपको 3 पुस्तकें हैं, ये आपको ध्यान में होनी जरूरी है। पहली पुस्तक है 1857, किसने लिखी थी? S.N. सेन ने लिखी थी। दूसरी है द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अशोक मेहता। ये भी आपको याद रखनी है। और तीसरी किताब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ये लिखी थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ये तीनों की तीनों किताब आपको याद रखना है। जो अंतिम वाली है ये तीसरी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जो भी प्रश्न उठने की संभावना है, इस पृष्ठ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। आपको इस पृष्ठ को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा ध्यान लगाकर इसको पढ़ना है। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था और वहाँ पर विद्रोह भी अलग अलग थे। विद्रोह किस दिन हुआ था और उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोह को कुचला या दबाया? तो दोस्तों एक एक आपको याद रखना है।
दिल्ली दिल्ली में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो विद्रोही था, जो क्रांतिकारी था, वो था बहादुर शाह जफर सेकंड और बख्त खां। ये आपको याद रखने हैं। कब हुआ था दिल्ली में विद्रोह? ये हुआ था 11-12 मई 1857। उस समय दिल्ली में जो अधिकारी कौन था, अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये था निकलसन और हडसन। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कहाँ पर कौन क्रांतिकारी था और कौन अंग्रेज अधिकारी था? कानपुर में कौन था? नाना साहब था विद्रोही और तात्या टोपे थे। कब हुआ था? 5 जून 1857। और वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। लखनऊ में बेगम हजरत महल, 4 जून 1857। ये दोस्तों विद्रोह का दिन आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्रोह का दिन नहीं पूछा जा सकता। पूछेगा तो सिर्फ दिल्ली का पूछ सकता है, 11-12 मई 1857। बाकी आपके विद्रोह के दिन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलिन कैंपबेल। झांसी में कौन था? झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कब हुआ था? 4 जून 1857। जनरल हुरोज। ये आपको याद रखना है। झांसी में जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? जनरल हुरोज था। और विद्रोही कौन था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ये आपको याद होना चाहिए। जगदीशपुर यानी बिहार में कौन था? कुंवर सिंह था, 12 जून 1857। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857। जनरल रेनार्ड। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली, 6 जून 1857। कर्नल नील। और बरेली में खान बहादुर खां, ये जून 1857। विंसेंट आयर और कैंपबेल। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। देखिए जो महत्वपूर्ण है इसमें से वो आपको बताता हूँ। दिल्ली में आपको याद रखना है कौन विद्रोही था। दिल्ली में था बहादुर शाह सेकंड और बख्त खां। ये आपको याद रखना है। अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकलसन, हडसन। और जो विद्रोह का दिन था 11-12 मई 1857। ये आपको याद रखना है। कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे। अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, विद्रोह का दिन भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ में कौन था? विद्रोही कौन थे? बेगम हजरत महल, आपको याद रखना है। झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है, और तात्या टोपे। और इसके साथ में ये भी याद रखना है कि उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल हुरोज। जनरल हुरोज ने क्या कहा था? जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई तो उस समय जनरल हुरोज ने क्या कहा था कि जो भारत में जो क्रांतिकारी है उसमें अकेली जो एक मर्द थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर में कौन था? कुंवर सिंह था। आपको जो सन वगैरह या अंग्रेज अधिकारी याद रखना कोई आवश्यकता नहीं है। फैजाबाद में आपको याद रखना है विद्रोही कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली था। और बरेली में कौन था? खान बहादुर खान था। दोस्तों केवल झांसी का और दिल्ली का जो अंग्रेज अधिकारी आपको याद रखना है। बाकी आपको सीधे के सीधे जो दिल्ली जो केंद्र है उनके विद्रोहियों के नाम याद रखने हैं। बाकी आपको कोई याद रखना नहीं है। जो मोस्ट है दोस्तों आपको परीक्षा में ये जो सुमिलित करो इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान में होना अति आवश्यक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित एनसीईआरटी कक्षा 8 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे। ये मोस्ट है दोस्तों। ये इस पुस्तक को आपको याद रखना है। माझा प्रवास पुस्तक किसने लिखी थी? ये विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोबी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। ये भी याद रखना है अवंतीबाई को। इसके साथ में अंतिम में 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया और हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये किसने लिखा था? ये टाइटलर ने पत्र लिखा था, कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा था और इतना जो अंग्रेजों का जो भय था उसको बताया था। ये लाइन अगर पूछे तो आपको याद रखना है किसने लिखा था? कर्नल टाइटलर ने। ये दोस्तों था 1857 की क्रांति। इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो आपको 1857 की क्रांति से संबंधित कोई दूसरा तथ्य देखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार नहीं 2 बार देखो और नोट्स बनाओ। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।